मिड पॉइंट थ्योरम समझाने से पहले आप लोगों को बात हम कुछ समझाने वाले हैं, सो दैट ये जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, परमानेंट सेट हो जाए। पता है परमानेंट मार्कर मार दिया है, अब नहीं मिट रहा है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आज के बाद से कभी मिटेगा भी नहीं। क्या क्या बात करने वाले हैं, कुछ बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे जलवा को। तो आप लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास में कोई ऐसा दो साइड मिले आज के बाद से, ध्यान से मेरी बात को सुना ध्यान से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, कितना लेंथ है? इट इज सर हाउ मच? चलो ना 8 मान लेते हैं। 8 एक स्टैंडर्ड लाइन दिखेगा ताकि आप लोग ऑब्जर्व कर पाए ठीक से। ए भाई 8 हो जाओ, 8 हो गया, 7.98 है, कोई बात नहीं। हम इसी लेंथ के बराबर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम बहुत तिरछा भी कर सकते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान से, हम यहाँ से नीचे ड्रॉ किए हैं तो डेफिनेटली इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ बनेगा। 7.9 कितना करना हम लोग को? 7.9 करना है, जस्ट मेक इट 7.9। ठीक है, ठीक है। ओहो देखो ये वाला 8 बन गया, इतना बदमाश है। इसको हम 8 करना चाह रहे थे, हुआ नहीं, उसको कर दिया। नहीं, मेरे पास में है टेक्नोलॉजिया, इसको पकड़ेंगे और क्लोन कर देंगे क्लोन बोलते हैं इसको। इसको पकड़ेंगे और डिलीट कर देंगे। लो दोनों कितना के बराबर है बाल को? दोनों 8 के बराबर है, क्योंकि हमने फोटो को भी कर दिया। नहीं, ऊपर 8 नहीं बना तो इसका फोटो को भी कर दिया। अब हमें कहना चाह रहे हैं कि सर डेफिनेटली इसके बीच का गैप तो बराबर होगा, क्योंकि सर हमने स्केल को तिरछा किया नहीं था, तो जिस एंगल पे सेट हुआ है बिल्कुल उसी एंगल पे सेट हुआ है। ये दोनों पैरेलल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर नहीं है, ये दोनों सर 88 सेंटीमीटर का है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर सामने बनाए हैं। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन किए और इसको यहाँ से ज्वाइन किए तो क्या आप कहना चाहेंगे? आप क्या इस बात को मानेंगे कि सर वो जो दो लाइन बनेगा वो भी 100% इक्वल और पैरेलल होगा? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? कौन कौन एग्री नहीं हो रहा है इस बात को बताइए। हाँ हमसे बताइए बात कि अगर आपके पास दो साइड ऐसा है जो बिल्कुल बराबर और पैरेलल है, तो इसका जो दो साइड बनेगा वो भी बिल्कुल बराबर ही होगा और पैरेलल ही होगा। इस बात से कौन कौन एग्री कर रहे हैं और कौन कौन नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ मिला लो ध्यान से। क्या यहाँ पर मैच हुआ था? क्या वहाँ पर मैच हो गया ऑटोमेटिक? सेम एंगल पे हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हम कुछ चेंज किए हैं? नहीं किए हैं। तो जो लेंथ यहाँ पे बना है 100% गारंटी के साथ लेंथ वही बनेगा, जो एंगल यहाँ बना है वो भी एंगल यहाँ बनेगा, पैरेलल ही होगा। तो इस बात से आज के बाद से हम लोग को दिमाग में ये सेट करना है कि सर अरे भाई कोई बात नहीं, हिल गया कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आ जाओ। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आज के बाद से कोई ऐसा दो लाइन जो कि सर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम ही बनाएगा। तो अगर हम यहाँ से इस वाली लाइन को अगर हम मिटा देते कि चलो तुमको यहाँ से खत्म करते दुनिया से, तो क्या अगर आप इस लाइन को कभी भी इन फ्यूचर ज्वाइन करेंगे तो क्या वो पैरेलल होगा या नहीं होगा? तो अगर हम सेम टू सेम अगर यहाँ पर हम यहाँ पर अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, इट इज अबाउट 4.84 है ना। इतना तो हिम्मत है नहीं कि हम सेम टू सेम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको ही धोखा दे देगा। कहाँ गया? यहाँ गया ना। तो अगर हम इसको यहाँ पर रख दिए हैं, चाहे यहाँ पर रख दिए हैं, तो डेफिनेटली दोनों कैसा होगा? पैरेलल होगा। लो थोड़ा नजदीक कर दे रहे हैं ताकि कुछ बात करें सामने सामने, आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, क्या है सर? ये दोनों पैरेलल है, तो डेफिनेटली जो इसको ज्वाइन करेगा लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला जो लाइन होगा कैसा होगा? पैरेलल ही होगा। कैसा होगा? पैरेलल होगा। बस एग्जैक्टली मैच होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्केल, नहीं तो तिरछा बना दिएगा तो फिर तो चमत्कार हो जाएगा। तो मैं इसको ज्वाइन करने वाला कैसा होगा? पैरेलल होगा और इक्वल ही होगा। मतलब क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ बन गया कि जिसका वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल हो, तो डेफिनेटली क्या कहलाएगा? वो पैरेललोग्राम ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। क्योंकि सर जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भाई साहब बन जाएंगे पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल बन जाएंगे और इक्वल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पैरेलल बनेंगे और क्या बनेंगे? इक्वल भी बनेंगे। तो डेफिनेटली ये हम लोग का इक्वल है और पैरेलल भी है, तो पूरा क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहना इनफ होगा कि अगर हम लोग का वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ बात? आइए मिड पॉइंट थ्योरम को सेट कर देते हैं। हमारे पास में करना क्या क्या है, पहले समझो मिड पॉइंट है क्या। तो बोला गया द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अच्छा, तो हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल है जिसका नाम रखेंगे कुछ हम ABC, वर्ल्ड फेमस नाम ABC है ना। हमने ABC नाम रखा है इसका। क्या है ट्रायंगल का नाम? A, B और C। क्वेश्चन में क्या बोला गया? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। अच्छा, किसी भी दो साइड का ले सकते हैं। तो सर इस साइड को मान लेते हैं बीच वाला पोर्शन इसको, और इसको मान लेते हैं बीच वाला पोर्शन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं D और इसको क्या बोल दिए? E बोल दिए। क्या बोल दिए इसको? E बोल दिए। D और E क्या है हम लोग का? मिड पॉइंट है। तो अगर हम इस D और E को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो सर बोला गया क्या कि सर ये इसके पैरेलल होना चाहिए और D जो है इसके आधा भी होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला बात लिखेंगे, अगर हम गिवन का बात करें तो ये बोला गया है कि सर एक ट्रायंगल है, तो गिवन बात करें इन ट्रायंगल, क्या बात करें सर? इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint on side कौन सा?
डी किस पर है, ए बी पर है, एंड कौन सा, ए सी, है ना। तो सर इसमें बात क्या करना है, टू प्रूफ करना क्या है, व्हाट टू प्रूफ। प्रूफ हमको ये करना है कि सर ये जो डी होगा ना, डी जो होगा ये बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के, मतलब बीसी के। एंड जो डी होगा, ये जो डी होगा ये बिल्कुल हाफ होगा किसके, बीसी के। हमको ये काम करना है, ये प्रूफ करना है। थ्योरम ये बोला है कि लाइन ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को तो बिल्कुल पैरेलल भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उसका आधा भी होगा। मतलब ये है कि अगर 10 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब ये ना होगा, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा लगाएंगे हम लोग बुद्धि। क्या लगाएंगे, बुद्धि। हम एक काम करने वाले हैं कि सर इस डी को प्रोड्यूस कर देंगे थोड़ा सा आगे। क्या कर देंगे, इस डी को हम प्रोड्यूस करते हैं थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा आगे कर देते हैं यहाँ तक, और इसको हम एफ तक प्रोड्यूस करेंगे और हम यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाए, ठीक है। यानी हम यहां से एक पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम, पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं। कोई समस्या है यहाँ पर, तो करेंगे थोड़ा सा काम कंस्ट्रक्शन का। क्या करेंगे सर, कंस्ट्रक्शन करेंगे, काम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में करेंगे क्या, करेंगे प्रोड्यूस करेंगे डी को और टू एफ, है ना। क्या करेंगे सर, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस डी ई टू एफ, प्रोड्यूस डी टू एफ, एंड करेंगे ज्वाइन। किसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सी एफ, ज्वाइन सी एफ सच दैट, इस तरह से कि सी एफ पैरेलल हो किसके, बी डी किसके बराबर हो, ए बी के पैरेलल हो, सच दैट जो सी एफ हो, सी एफ पैरेलल हो जाए किसके, ए बी के पैरेलल हो जाए। सी एफ यहाँ पर ए बी नहीं बोलिए, फिर आप नीचे चल रहे हैं ऊपर तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो बी ए बोल देते हैं। क्लियर है जी, बहुत ही मिनिमम स्टेप लेके हम चल रहे हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन वाला काम ना हो, ठीक है जी। क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया डी को कहां तक, एफ तक किया गया, और ज्वाइन किया गया सी एफ को सच दैट कि सर सी एफ क्या हो जाए, इस बी ए के पैरेलल हो जाए। बस इतना ही काम किया, हम कुछ नहीं किया है। डेफिनेटली यहाँ एक फिगर क्लोज हुआ है, यहाँ एक फिगर क्लोज हुआ है, एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में कुछ रिलेशन लगाते हैं, ठीक है जी। हम अल्टीमेटली ये प्रूफ कर देंगे कि सर एक पैरेललोग्राम हमारे पास में आ गया है और पैरेललोग्राम का जो कंडीशन समझाएं आप लोगों को वो कंडीशन फुलफिल कराएंगे। चलो करते हैं प्रूफ। बालको कंसीडर करेंगे दो ट्रायंगल, तो करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, एंड देखो आप देखो कैसे चल रहे हो, आप चल रहे हो ऐसे, तो एक काम करते हैं ना, ऐसे पकड़ लेते हैं, सी ई एफ पकड़ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन रहेगा। अच्छा, एंड ट्रायंगल कौन सा, सी ई एफ, क्या किए, सी ई एफ कर दिए। क्लियर है जी, एनी प्रॉब्लम। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि सर क्या डी मिड पॉइंट था तो ए साइड इसके बराबर रहेगा, बिल्कुल 100% बात सही है भाई। मिड पॉइंट मतलब क्या, उसका बीच में है मतलब बराबर होगा, और सर ये भाई सब इसके बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों सर, ई मिड पॉइंट था। क्लियर है। अच्छा सर हमने ये काम किया है क्या कि सर इस ए बी के पैरेलल, एवरीवन ध्यान देना, इस ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और एंगल तो बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो सामने सामने बैठा हुआ है ना, तो बहुत कुछ है हम जिसे कॉन्वेंट दिखा सकते हैं। तो हम एक बात बोल दे कि सर कौन सा एंगल, एंगल डी ए ई, क्या सर, एंगल डी ए ई बराबर हो जाएगा किसके, क्या बोले, डी ए ई, तो जैसे क्या बोल देते हैं, एफ कौन सा, डी बोले, हाँ तो क्या बोलेंगे, एफ सी ई, क्या बोलेंगे, एंगल एफ सी ई, एफ सी ई बराबर होगा, कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है, एंगल्स आर इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अल्टरनेट इंटीरियर कैसा होगा, इक्वल ही होगा ना। अच्छा हम बोले सर ए ई बराबर सी के, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि मिड पॉइंट है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो क्या बोलेंगे सर, ए ई कैसा है, ए ई कैसा है, ए ई बराबर है किसके बताइए, सी के बराबर है, क्या सर हो, सी ई, ए ई बराबर है किसके, सी के बराबर है। क्यों ऐसा होगा, डी इज द सॉरी ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या हम लोग का, ई इज द मिड पॉइंट। एनी पॉइंट, एनी प्रॉब्लम किसी को। और देखो यहाँ पर बोला जाए क्या, एंगल ए ई डी बराबर होगा सी ई एफ के, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वर्टिकली कोई एंगल है, तो कौन सा एंगल, एंगल ए ई डी, कौन सा एंगल, ए ई डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सी ई एफ के, क्या हो जाएगा सर, एंगल सी ई एफ, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसे होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, आर इक्वल होता है। एनी प्रॉब्लम, बोलो किसी को डाउट तो बोलो, एनी प्रॉब्लम, यहां तक कोई समस्या किसी को, बिल्कुल नहीं। अब देखो करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, देखो हमें करेंगे देयरफॉर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा बाय विच प्रोसेस, बोलिए, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल
जो माने हो ट्रेंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल किसके, सी ई एफ के, ट्रेंगल सी ई एफ बाई हाउ एंगल साइड एंगल, कैसे होगा बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहां से एक बात बोले कि सर ये जो डी है बिल्कुल ई एफ के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। दज यहां से बोल सकते हैं क्या कि जो डी होगा वो किससे होगा सर, वो बराबर हो जाएगा एफ ई के बराबर, एफ ई कर दीजिए। और ये जो कौन सा साइड, ये जो ए डी होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। एंड ये जो ए डी होगा क्या होगा सर, ए डी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा। बाई कैसे, बाई सीपीसिटी हो जाएगा ना। हमने क्या क्या किया, हमने सर बिल्कुल इसको और इसको बराबर कर लिया और ये इसके बराबर कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट हो गया है, कॉन्ग्रुएंट होगा तो सर सामने वाला पार्ट तो इक्वल ही होगा। कैसे हुआ, अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो जब साइड सेट करोगे तो ये वाला यहाँ जाएगा और क्या होगा सर, ये वाला सेट यहाँ जाएगा। सोचिए देखो कैसे ट्विस्ट करेंगे इसको, हम ऐसे पकड़ के नचा देंगे कि ये एंगल बिल्कुल यहाँ सेट हो जाए और ये एंगल यहाँ सेट हो जाए, तो ये एंगल कहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा। और क्या होगा, साइड ये वाला इससे मैच करेगा, सॉरी ये साइड इससे मैच करेगा और ये वाला साइड इससे मैच करेगा। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो लिखेंगे क्या यहाँ पर, नाउ कलर को चेंज कर लेते हैं, सेम कलर हो गया है। हाँ करेंगे क्या, देखो नाउ हम एक बात बोलना चाहते हैं आप लोगों से। क्या बोलना चाहते हैं कि सर एडी जो है, क्या है सर, एडी जो है वो किसके बराबर है, बीडी के बराबर बोल सकते हैं। एडी बराबर बीडी, क्यों सर, डी इज द मिड पॉइंट। बोलो हाँ या ना बालको, डी मिड पॉइंट है ना। तो एडी और बीडी कैसा हो गया, बराबर। और यहाँ देखिए ये जो एडी है सी एफ के बराबर है, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बीडी होगा वो सी एफ के बराबर होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। दज जो बीडी होगा वो कैसा हो गया सर, वो सी एफ के बराबर हो गया। मेरा बात ध्यान सुनना आप लोग, एवरीवन, ये लॉजिकल है भाई। तो गॉसिप करोगे ना तो भाग जाएगा ऊपर से। हम क्या किए, हम कहना चाह रहे हैं कि सर एडी और सी एफ बराबर हो गया बाई सीपीसिटी, और एडी और बीडी तो बराबर था क्योंकि डी मिड पॉइंट था। तो डेफिनेटली सर अगर ये इसके बराबर है तो डेफिनेटली ये इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर था। तो वहीं हम किए हैं कि एडी बीडी के बराबर, एडी बीडी के बराबर डी मिड पॉइंट था। और सर ये जो एडी एस सी एफ के बराबर था तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सी एफ जो होगा वो बिल्कुल बीडी के बराबर होगा क्योंकि ये एडी बीडी के बराबर था। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमने कुछ समय पहले बोला था कि सर सी एफ जो है पैरेलल है इस बी ए के, याद करो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये पैरेलल भी है। तो क्या अगर ये पूरे लाइन, देखो एक बड़े से लाइन के, आप सोच के बताना एक बात, अगर ये बड़ा लाइन इस छोटे लाइन के पैरेलल है तो इसका एक टुकड़ा कर दे यहां से यहां तक, तो क्या ये दोनों भी पैरेलल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बोल सकते हैं क्या दज सर ये भी बात निकलेगा क्या कि ये जो बीडी होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा किसके, सी एफ के, है ना। अगर पूरा अगर बी ए के पैरेलल है तो सर बीडी का भी पैरेलल होगा। अब यहां से क्या बात खुला कि सर इतना वाला पार्ट बिल्कुल बराबर भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। दज व्हाट, ये जो हम लोग का जो बी सी एफ डी है क्या है, वो पैरेललोग्राम है, बस काम खत्म। देयरफॉर क्या सर बी सी एफ और कौन सा डी इज अ पैरेललोग्राम। एनी प्रॉब्लम किसी को, बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का सर कैसा होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल और पैरेलल है तो डेफिनेटली कैसा हो जाएगा, इक्वल एंड पैरेलल। तो आगे हम लोग जगह पहुंच चुके हैं, आप काम खत्म करने वाले हैं। करें क्या नाउ, क्या होगा सर, हम यहां से लिखना चाहते हैं, छोड़ो यहां पर लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर नाउ देखो एवरीवन, वर्क इज डन। हम लिखना चाहते हैं सर क्या, डीएफ बराबर, एवरीवन डीएफ बराबर, हमने क्या प्रूफ किया था कि सर डीएफ ईएफ बराबर है। तो डीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ किसके, सॉरी फॉर दैट, नॉट डीएफ डीई, क्या लिखेंगे सर डी। देखो डी, अगर डीएफ लिखना चाहते हैं तो सर किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैरेललोग्राम है तो होगा ही होगा। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि जो डी है, क्या डी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ किसके, पूरे डीएफ के बराबर। एवरीवन, क्या ये वाला पार्ट जब ये दोनों बराबर है, ए और ये दोनों बराबर है, तो क्या हम डी को सिर्फ लिख सकते हैं डीएफ का आधा, क्या डी पूरे डीएफ का आधा होगा, हाँ होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो डी है वो सर हाफ ऑफ डीएफ किसके बराबर है, बीसी के बराबर, तो बीसी हो गया। तो हमने क्या दिखाया, देखो ध्यान से, जो डी है वेयर इट इज, जो डी है कहां पर किया हमने, बीडी किया कहां पर, हाँ बीडी किया यहाँ पर, बीडी किया और क्या किया, सीएफ किया।
और ये पूरा पैरेललोग्राम भी था, है ना, पैरेललोग्राम भी था। तो यहाँ से लिख सकते हैं, काम एक स्टेप छूट गया है, लिख सकते हैं क्या कि जो हम लोग का डी होगा, क्या होगा सर, डी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के पैरेलल होगा। और यहाँ क्या किया, डी जो होगा हाफ ऑफ बीसी होगा। तो क्या हम लोग का पूरा काम नहीं हो गया कंप्लीट, क्या हो गया पूरा काम कंप्लीट। यहाँ लिख देंगे हेंस लास्ट स्टेप, ओहो लास्ट स्टेप, हेंस जो डी है, क्या सर, जो डी है वो बिल्कुल पैरेलल है किसके, बीसी के। एंड जो डी है वो आधा हो गया किसके, बीसी के। हो गया भाई प्रूव्ड। कृपया करके लिखेंगे बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्विक फास्ट।